Hello students, I hope you all are fine, and we are just going to start the chapter 4th in the kingdom of fools. Okay, and now I'm just going to start. It is believed that fools are dangerous. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? Let's know it. Okay, and it's really very interesting story. Now let's start. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. In the kingdom of fools, जो kingdom है fools का, both the king and the minister were idiots. Idiots. Who are the idiots? King and the ministers were idiots. कि king भी और minister दोनों ही idiots हैं. They didn't want to run things like other kings. कि वो रन नहीं करना चाहते थिंग्स को, मतलब जैसे अदर किंग्स रन क्या करते हैं उनके किंगडम्स में, द किंग डिडंट वांट टू डू लाइक दैट, तो वो वैसा नहीं करना चाहता. सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. तो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं जो थिंग्स है उनको चेंज कर दूंगा. जो नाइट है उसको तो डे कर दिया और डे को नाइट कर दिया. मीन्स टू से जो एक्टिविटी दिन को होती थी उसको रात के लिए कर दिया, जो रात की एक्टिविटीज़ थी उनको दिन के लिए कर दिया. ओके, अब देखते हैं आगे. दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. दे ऑर्डर्ड, और उन्हें ऑर्डर दिया गया दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, कि सब अवेक हो जाएंगे, जग जाएंगे. व्हेन एट नाइट, नाइट को, टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क. और ये भी आदेश किया गया कि अपने फील्ड्स को टिल करेंगे, मतलब अपने खेत को वो जोतेंगे या वहाँ पे फार्मिंग करेंगे. कब? एट नाइट. और यहाँ तक कि जो भी बिजनेस करता है वो अपना बिजनेस कब कर पाएगा? ओनली आफ्टर डार्क, डार्क होने के बाद में, अंधेरा होने के बाद में. एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन कैम अप. और सब सोने के लिए चले जाएंगे जैसे ही सन जो है वो ऊपर आ जाता है. सूर्य जैसे ही होगा, जैसे सनराइज होता है, दे विल गो टू बेड. ओके, इट वॉज डिक्लेयर्ड, और ये डिक्लेयर कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया किंगडम के अंदर. एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. और आगे ये भी किया गया कि जो भी डिसओबे करेगा इस रूल का उसको पनिश किया जाएगा डेथ से, मतलब उसको डेथ दे दी जाएगी. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. ओके, पीपल डिड, लोगों ने वैसे ही किया. पीपल डिड एज दे वर टोल्ड, जैसा कि उनको टोल किया गया, जैसा कि उनको बताया गया. फॉर फियर ऑफ डेथ, क्योंकि उनको डर था किसका? डेथ का. द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड. और जो किंग्स एंड जो मिनिस्टर्स थे वो काफ़ी डिलाइटेड हुए. डिलाइटेड मीन्स हैप्पी. डिलाइटेड मीन्स हैप्पी. तो मिनिस्टर्स और किंग बिकेम वेरी हैप्पी एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी सक्सेसफुल हो गया. ओके, ऑल द पीपल ऑफ द किंगडम started following the rules decided by the king and the ministers. Okay, तो वो काफ़ी हैप्पी थे. One day a guru and his disciple arrived in the city. कि एक दिन क्या हुआ, एक गुरु, a guru and disciple, disciple means student, arrived in the city. It was beautiful city. It was broad daylight, और broad daylight थी, दिन की रोशनी थी. It was day. Okay, but there was no one about. लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था आसपास. एवरीवन वॉज अस्लीप, और सब के सब अस्लीप थे, सब के सब स्लीपिंग कर रहे थे, सो रहे थे. नॉट अ माउस स्टायरिंग, एक माउस भी स्टायरिंग नहीं कर रहा था, इधर से उधर नहीं जा रहा था. इवन द कैटल हैड बीन टोल्ड टू स्लीप बाय द डे. इवन द कैटल, कैटल जो कैटल है उनको भी मतलब कि सिखा दिया गया, टोट कर दिया गया स्लीप करना बाय द डे, कि दिन में वो क्या करेंगे? स्लीप करेंगे. द टू स्ट्रेंजर वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सो अराउंड देम. और जो टू स्ट्रेंजर्स थे, हु आर द टू स्ट्रेंजर्स? द गुरु एंड द डिसिपल. गुरु और जो डिसिपल है वो टू स्ट्रेंजर है, अजनबी है वहाँ पे. ओके, दे वर अमेज्ड, दे वर सरप्राइज टू सी. ओके, तो काफ़ी सरप्राइज हुए देखकर.
एंड वेंडर्ड अराउंड द टाउन टिल इवनिंग, और वेंडर्ड मतलब घूमते रहे टाउन के आसपास टिल इवनिंग. व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और जैसे ही नाइट होती है, डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है, पूरा टाउन वॉकअप हो जाता है. एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और अपने नाइटली बिजनेस के लिए चल देते हैं. द टू मैन वर हंग्री. The two men, Guru and the disciple, were hungry because they found nothing to eat at the daytime. But as night came, the town woke up and the shops were opened. Okay, so now they got opportunity to purchase eatable. The two men were hungry. वो hungry थे. Now that shops were open, और अब जो shop है वो open हो गई. They went to buy some grocery, और वो grocery के लिए चले गए. To their astonishment means they were surprised. They found that everything cost the same. They found कि they buy whatever, the cost is same. वो कुछ भी खरीदे, कीमत सेम थी, कोई चेंज नहीं. A single dodo means a single rupee. Whether they bought a measure of rice, a bunch of bananas, चाहे वो एक चावल खरीदे, चाहे बनाने का गुच्छा. It cost a dodo. The guru and disciple were delighted, were very happy. That never heard of anything like this. और ऐसा कभी भी उन्होंने नहीं सुना था. They could buy all the food they wanted for a rupee. And they could buy, वो कुछ भी खरीद सकते थे जो उनको चाहिए था, just for a rupee, सिर्फ 1 रुपये में. When they had cooked and eaten, the guru realized, जब उन्होंने कुक किया और जब उन्होंने खाना खा लिया, गुरु realized that this was a kingdom of fools, कि it is the kingdom of fools. The guru realized, गुरु ने पहचान लिया, गुरु को समझ में आ गया कि ये किंगडम है किसका, फूल्स का. It won't be a good idea for them to stay there, और इनके लिए ये अच्छा आइडिया नहीं होगा अगर वो वहीं रुकते हैं. तो उन्होंने सोचा कि यहाँ रुकना अच्छी बात नहीं है, खतरे से खाली नहीं है. दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, और ये हमारे लिए कोई प्लेस नहीं है. लेट्स गो, ही सैड टू हिज डिसिपल. उसने किससे कहा, अपने डिसिपल से कहा. बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस. लेकिन जो डिसिपल था डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, वो लीव नहीं करना चाहता था प्लेस को. एवरीथिंग वॉज चीप देयर. वहाँ पे सब कुछ चीप यहाँ पे घटिया नहीं है, सस्ता. वहाँ पे नॉट वेरी एक्सपेंसिव, कोई एक्सपेंसिव नहीं था, सस्ता था. ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड एंड चीप फूड. जो भी वो चाहिए था वो अच्छा था और सस्ता था. द गुरु सेड, गुरु ने कहा. द गुरु सेड, गुरु ने क्या कहा, गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स. दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग and you can't tell what they'll do to you next. गुरु ने कहा कि वो सब फूल्स है और ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा जो अपन कर रहे हैं, और तुम कुछ नहीं कह सकते कि अगले समय आपके साथ में क्या हो. they'll do to you next, कि मतलब नेक्स्ट में तुम अगली बार में आगे चल के पता नहीं क्या हो तुम्हारे साथ में, तो हमें यहाँ स्टे नहीं करना चाहिए. बट द डिसिबल वोंट लिसन टू गुरुज विजडम. लेकिन जो डिसिबल है, ओके, उसने नहीं लिसन किया गुरु की विजडम को, गुरु की जो बुद्धिमानी है उस पर ध्यान नहीं दिया. ही वॉन्टेड टू स्टे, वो स्टे करना चाहता था, वो वहीं पे रहना चाहता था. द गुरु फाइनली गैव अप एंड सेड, गुरु ने छोड़ा कि चलो ठीक है, उसने गैव अप कर दिया, छोड़ दिए उसको कि आप यहाँ रहना चाहते हो, ओके दैट्स ओके. सेड डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग. उसने कहा कि जो आपकी इच्छा वो करो, मैं चला. एंड लेफ्ट, और वहाँ से निकल गया. द डिसिपल स्टेड ऑन, और वहाँ पे स्टे करता रहा. कौन, डिसिपल, शिष्य. एट हिज फिल एवरी डे, और मतलब कि वो खाता जब तक पेट फिल पूरा नहीं हो जाता तब तक पूरे दिन में. बनानास एंड घी एंड राइस एंड वीट एंड ग्रू फैट लाइक अ साइड स्कर्ट बुल. और कहने का मतलब कि वो काफ़ी फैट हो गया जैसे कि बुल होता है, ठीक है ना. स्ट्रेट साइड स्केट बुल, ऐसा बुल जो काफ़ी हट्टा कट्टा मोटा ताजा हो, ऐसा बुल हो गया. वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस. ब्रोक इनटू का मतलब हो गया अंदर चला गया, सेंध मार ली उसने.
चोरी करने के लिए चला गया. ओके, went into the house for stealing, for theft activity. Who? The thief broke into a rich merchant house. Merchant house में चला गया. He made a hole in the wall. और उसने एक होल कर लिया थीफ ने वॉल में. स्नीक्ड इन, और इसके अंदर चला गया. एज ही वॉज कैरिंग, और जब वो कैरी कर रहा था, एज ही वॉज कैरिंग. ओके, he had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, और जब वो कैरिंग कर रहा था, ले जा रहा था अपना लूट, जो भी उसने लूटा है, the wall of old house collapsed on his head, कि जो वॉल ओल्ड हाउस की collapsed हो गई, गिर गई. कहाँ पर? on his head, and killed him on the spot, और स्पॉट के ऊपर इसको किल कर दिया. his brother ran to the king and complained, ब्रदर रन करता हुआ किंग के पास में, and complained, your highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. उसने कहा कि महाराज, हाइनस, कि मेरा जो ब्रदर है वो डूइंग मतलब कर रहा था अपना एंशियंट ट्रेड, कि हमारा जो प्राचीन काम है चोरी का वो कर रहा था. उसी दौरान जो वॉल है वो फेल हो गई, उसके ऊपर उसको किल कर दिया. दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, और इस मर्चेंट को ब्लेम किया जाना चाहिए. ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, और इसको एक स्ट्रॉन्ग वॉल बनानी चाहिए थी. यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस जस्टिस, कि आप क्या करें, पनिश करें उस रॉन्ग डूअर को कि जिसकी वजह से दीवार गिरी है, और हमें कंपनसेट करे, हमें मुआवजा दिलाए फैमिली को, और जस्टिस दे. फॉर द जस्टिस, जस्टिस के लिए. द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन ऑनर ऑफ द हाउस, और एक ही बार में समन कर लिया गया. समन मीन्स कॉल, समन मीन्स कॉल, कॉल कर लिया गया ऑनर को ऑफ द हाउस, जो हाउस का ऑनर है. ओके, the remaining part of this story will take in the next video. Okay, so watch this video twice, then you will understand it better.